कसूर माफ किए, उसने हमारे कसूर माफ किए। मुकद्दस दाऊद कहता है वो हमारी सारी बदकारी को बख्शता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि उसने हमारे सारे कसूर माफ किए। और इसको अगर मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान में देखें तो वहां पर लिखा है, कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का हर एक गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा। जो यीशु मसीह के पास आ जाता है उसका हर एक गुनाह, हर एक कसूर माफ किया जाएगा जो उसके कदमों में आ जाता है। गाते हैं ना, तेरे कोल आके यीशु बदकार बदल जांदे, टुट जांदे तरदानवी जेड़े कदमां च चल आंदे। रोगियां नू सारे रोग मटावन वालिया मेरी जिंदगी पुकारे तनु, बेड़े पार लगावन वालिया मेरी जिंदगी पुकारे तनु। यह सबसे अहम नुक्ता है। अगर हम सोचें, अगर एक भी गुनाह बगैर माफी के रह जाता है तो फरदौस में नहीं जा सकते, वो अब तक जहन्नम में रहेगा। अगर आप समझते हैं कि मेरे थोड़े से गुनाह माफ हुए हैं, कुछ रहते हैं अभी और भी हैं, उसके पास भी आ चुके हैं, अभी कहते हैं कि मेरे थोड़े गुनाह रह गए हैं, या वो थोड़े माफ उसने किए हैं। आपका नजरिया है, खुदा का नजरिया नहीं है। वो कहता है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, उसने तुम्हारे कसूर माफ किए। जब यीशु मसीह के पास आ गए तो फिर सारे हैं। उस औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे मां ने तुझे बचा लिया है, तेरे गुनाह माफ हुए हैं। खुदावंद के लोगों, अगर आप समझते हैं कि हमारे गुनाह अभी थोड़े से हैं तो मुकाशवा की किताब में देखें, वहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। 21 बाब की 27 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। अगर आप समझते हैं कि आप झूठे हैं, अगर आप गुनौने काम करते हैं तो फिर भी आप आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ तसव्वुर करना बंद कर दे, ऐसा सोचना बंद कर दे। क्योंकि अगर आप के अंदर गुनौनी सोचे या गुनौने काम है तो फिर आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। क्योंकि कलाम अक़दस हमें यह सिखाता है, क्योंकि कोई नापाक चीज नापाकी की हालत में उसकी हजूरी में कभी नहीं जा सकते। अगर उसकी हजूरी में जाना चाहते हैं तो पहले अपनी सोचों को मुकद्दस करना पड़ेगा, अपने नजरियात को मुकद्दस करना पड़ेगा, अपना किरदार, अपना रवैया, अपनी गुफ्तार, हर चीज पाक करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? फिर आप उसकी हजूरी में दाखिल हो सकेंगे। क्या है जी? कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता है, क्या है जी? गुनौने काम करता है, क्या है? या झूठी बातें करता है। अक्सर लोग कहते हैं, देख मैंने ऐसा झूठ बोला कि मैंने बेवकूफ बना दिया है, मेरे झूठ को उसने सच समझ लिया है। कहता है, अगर वो एक शख्स मेरे जानने वाला था, वो कहता है अगर आप झूठे होकर अपने आप को सच्चे साबित कर लेते हैं ना तो फिर आप कामयाब हैं। आज इब्लीस के जो फॉलोअर हैं वो झूठ बोलकर अपने फायदा हासिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मेरी बहनों। आप खुदा की बेटियां हैं, आपको खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके मोल लिया है। आप खुदा के बेटे हैं। आप इस बात पर गौर करें, खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई आज करता है कि आपके गुनाह यीशु मसीह के पास आने पर सारे माफ हो जाएंगे।
यीशु मसीह के कदमों में आके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ना वो अभी वाले और ना पिछले, सारे के सारे ही उसकी हुजूरी में आना किस अंदाज से है? आंसुओं से, आंसुओं के साथ है बदचलन, पर आंसुओं का नजराना लेकर आई है। खुदा मैं इस लायक नहीं, रासों से इतना आंसू बहा रही है कि पांव तार कर दिए हैं, फिर अपनी इज्जत का एहतराम नहीं किया। हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं, हमसे कोई बात कह दे, साड़ी इज्जत, साड़ी कड़ी इज्जत है, साड़ी ते कात ही कोई नहीं, साड़ी सुनदा ही कोई नहीं, बच्चे नहीं साड़ी सुनते। भाई खुदा की हुजूरी में हमारी कोई औकात नहीं, उसकी औकात है जो हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। वही हमारा निजात दहिंदा और वही हमारा खालिक और मालिक, हमारा इजी, हमारा दरमियानी, हमारी निजात का सिंह, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारे चेहरे की रौनक, हमारी नाक की सेहत, हमारी हड्डियों की ताकत, कभी भी आजम। हालेलुया। उसी की इज्जत, तारीफ, तमजीद और कुदरत के लायक है, वही इज्जत और कुदरत के लायक है। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत में सब कुछ दे दिया है। अपनी इज्जत अगर चाहते हैं उसके कदमों में आ जाए। उसने अपनी, कहते हैं पंजाबी की कहावत है, वाल औरत की इज्जत है, जीनत है, बालों की कदर नहीं की। बच्चों बोलना नहीं, सुनिएगा। उसने अपने बालों से पूछना शुरू की है, अपनी इज्जत को नहीं माना। कहती है आज मैं अपनी अना पर गौर किया, अपने मुकाम पर, अपने मर्तबे पर गौर किया, तो फिर बदकार की बदकार रह जाऊंगी। और फिर सुनिएगा उसने क्या किया, महंगा इत्र। हम महंगी चीजें, कीमती चीजें किसको देते हैं? अपने पास या अपनों को, जो हमारे साथ नहीं, मुश्किल आने पर हमारे साथ नहीं खड़े होते, मुसीबत आ जाती है सारे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो हर हाल में आपके साथ रहता है, वो यहां तक कहता है अगर तेरे मां बाप तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा। ये रिश्ते, ये पैसे, ये कीमती चीजें आपके कब्र तक साथ जा सकती हैं। जो कब्र से भी आगे रिश्ता कायम रखता है वो खुदा है, उस पर निगाह लगाए। उसको कहें आंखें लगी है हमारी तुझ पर खुदावन खुदा, तालब है तेरे रहम के, तू हाथ अपना बढ़ा। जब उसका हाथ बढ़ जाता है फतह आपकी हो जाती है, शादमानी कामयाबी आपकी है। हालेलुया। क्या है जी? हम गौर कर रहे हैं आज खुदावन के कलाम पर। गौर कीजिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम इक़दस आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। माफी का असूल क्या है, या हम अभी माफी के मालिक हैं या नहीं। बहुत से लोगों का यह नजरिया है कि अगर, सुनिएगा, बहुत से लोगों का नजरिया है कि मरने के बाद जब तख्ते अदालत पर बैठेगा फिर पता चलेगा केड़ा ठीक है या कौन ठीक नहीं। तब हमें पता चलेगा, मौत के बाद पता चलेगा हमें माफी मिल चुकी है या नहीं। लेकिन खुदा का कलाम अंजील मुकद्दस, जो सब नामों से, जो सब से उत्तम और जिंदा और मुयस्सर और हर दोधारी तलवार से तेज खुदा का कलाम, और शहद से मीठा और नमक से मजेदार और नस नस और गूदे को जो जुदा करके गुजर जाता है, वो आज हमें खुशखबरी देता है। क्या खुशखबरी है?
हम माफी याफ्ता हैं। यीशु मसीह के में होकर हम माफ हो चुके हैं। हम बदकार नहीं रहे। इसियों का मुसन्निफ कहता है हमको उसमें उसके खून